अररिया जिले के चर्चित दोहरी हत्याकांड के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। इसी क्रम में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह रविवार को अमोना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक नबी हुसैन के परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने पीड़ित परिवार को ढांढस बांधते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने तत्काल राहत के रूप में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही उन्होंने मृतक की बेटी के विवाह में भी हर संभव आर्थिक सहयोग करने का ऐलान किया। प्रदीप सिंह ने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मिलने वाली सभी योजनाओं और लाभों को जल्द से जल्द दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। गांव में सांसद के आगमन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और न्याय को लेकर लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। दिनों से मिलने के लिए आया हूँ। मानव साइड में अभी राजनीति करने का नहीं है। किसी का परिवार मर गया, किसी के लाश में राजनीति की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इनका कैसे रोजी रोटी होगा, इनका चिंता करिए। राजनीति करने के लिए बहुत समय है। देखिए, ये तो घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। निश्चित रूप से अगर लोग सजग होते तो ये घटना और ये तो मौत नहीं। दूसरी ये है कि हम लोग इनके परिवार के लिए चिंतित हैं। हमारे सांसद जी जिस दिन घटना घटी उसी दिन वो थे कि चले हम लोग स्थल पर, लेकिन आप जानते हैं कि परिस्थिति पॉलिटिकल लोगों को देख के दूसरा रूप लेती है। तो मामला नॉर्मल रहे, तत्पश्चात हम लोग पहुँचे और हमारी बहन देवंती जी और हमारे एमपी साहब, हम लोग सब इस घड़ी में इन लोगों के परिवार के साथ हैं और नियम से जो पहुँचना है। छोटे बच्चे हैं और उनकी लड़की की शादी होने वाली है। हम लोग सभी लोग, सांसद जी हैं, पप्पू अजीम साहब हैं, हम लोग हैं, हम लोग उनकी लड़की का शादी भी बड़े अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति चले गए उनको तो वापस नहीं ला सकते हैं। इस दुख के घड़ी में हम अगर उनके परिवार के साथ सभी लोग खड़े रहें, यही बहुत बड़ी बात है। और हम लोग सारे लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं और उनके पीछे जो छोड़ के गए हैं उस परिवार के लिए भी हम लोग सोचेंगे। उनकी लड़की का शादी में भी हम लोग खड़े रहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर अपने निजी कोष से भी उनको वो लाभ पहुँचाएंगे। तत्काल उन्होंने 50,000 रुपये भी उनको दिया है, क्योंकि ये लोग डेली रोजगार करने वाले लोग थे। और हम सब भी देवंती जी में हम सब भी व्यक्तिगत तौर पर इनके परिवार की चिंता करके हम कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा ये है कि हम लोग एक दूसरे के दुख को बांट सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चले गए इनको लौटा नहीं सकते। निश्चित रूप से जो दो मौत हुई है, दोनों दुख वाली बात है। एक को काट दिया गया, दूसरे मारे चले गए। अगर हमारे लोग सजग होते तो दोनों जीवित थे, दोनों की परिवार चलता। तो ये तो दुखद घटना है। हम इस घटना का पूरा निंदा करते हैं और फॉरबिसगंज के आम जन से ये भी हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जो घटनाएँ घटती हैं तो लोग उसको दूसरा रूप देते हैं। यहाँ के लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन लोगों ने संयम रखा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो देख रहे थे और पूरे इलाका सहमा हुआ है इस घटना से। पूरे फारबिसगंज क्षेत्र, अररिया जिला, यहाँ तक कि जो है अररिया जिला के आसपास जो सटे जिला है वहाँ से भी जो फ़ोन आ रही है मुझे हमेशा हर जगह से फ़ोन आ रही है। बहुत लोग इसमें सहमे हुए हैं। ये तो बहुत ही, इसका जितना हम लोग कुछ कह लें वो कम ही पड़ेगा इस घटना की। कि इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। सरकार के स्तर से भी जो मदद होगा वो हम लोग मिल के, सांसद महोदय और हम लोग मिल के जो है कोशिश करेंगे कि सरकार के स्तर से भी मदद इन परिवार को मिले। साथ ही इस बच्चिया की शादी जो है, इस बच्चिया की शादी के लिए सभी लोग जो है एकजुट है, तत्पर हैं। और जब भी इस बच्चिया की शादी लगेगी तो मैं समझता हूं कि इस बच्चिया की शादी में किसी तरह की कमी नहीं होगी। हम लोग खड़े होके, सांसद महोदय भी ने बयान दिया कि हम लोग खड़े होकर, और मैं भी कह रहा हूं कि हम सभी समाज के लोग खड़े होकर इस बच्चिया का शादी करवाएंगे। क्योंकि उस बच्चे का तो वालिद चले गए, वापस नहीं होंगे, लेकिन उसको कमी ना हो इस चीज़ का हम पूरे समाज मिलकर हम लोग ये एहसास ज़रूर करावेंगे उस बच्चे को कि आज हमारे वालिद नहीं हैं तो लेकिन हमारा समाज, हमारा चचा, हमारा भाई, हमारा
एक गार्जियन बन के खड़ा है, इस बात का उनको कमी नहीं खलने देंगे। जी जी।